जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। जय गुरु जी। आज जो मैं आप सबके साथ पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो कंवर लाल अंकल जी का है और अंकल जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने उनके समस्त परिवार पर अपनी कृपा करी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूँगी और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग है वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और श्री कंवर लाल की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत अचानक एक दिन उन्हें मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस अनहोनी घटना की सूचना भी दी गई। लाल परिवार से अनभिज्ञ प्रेम सिंह गुरुजी के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हें गुरुजी से मिलने की सलाह दी। कंवर एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। द्वार पर एक वक्त सुदामा ने उनको रोका और कहा कि वे गुरुजी से मिलने का समय नहीं है और वे शाम को आए। कुंवर ने पुनः आग्रह कर सुदामा को वह कार गुरुजी को दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यथित पिता को बोले कि गुरुजी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः वह भी शाम को ही आए। कंवर वापस चले गए और उन्होंने अपने मित्र से बात करी तो उन्होंने भी शाम को जाने को कहा। संध्या को कंवर को उनके मित्र प्रेम सिंह एम्पायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और वह दोनों अंदर गए। गुरुजी ने कंवर को अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित ताम लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है वह जल ग्रहण कर कंवर की पत्नी 15 दिन में ही स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उन्होंने रोना बंद कर दिया, उनका निम्न रक्तचाप सामान्य हो गया और उन्हें स्वस्थ प्रतीत होने लगा। मई सन 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास जाना आरंभ कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वे वापस दिल्ली आए तो कंवर को पता लगा कि उन्हें ट्रांसफ़र कर नया कार्य सौंप दिया गया है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सतगुरु के पास जाने पर उन्हें पुनः छुट्टी पर जाने का सुझाव दिया गया। यह घटना 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था, ऐसा वह अब कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी गई। कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। कंवर ने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो सविकता से उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की और उनका ध्यान आकर्षित किया। उनकी बेटी का विवाह कुंवर को संतोष तो नहीं हुआ, पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्यवाही हुई। सूची क्रम में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर का नाम कहीं नहीं था। गुरुजी के कहने पर कंवर ने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना आरंभ कर दिया। भारतीय निगम के एक यांत्रिक इस संबंध के लिए उचित लगे थे और परंपराओं के अनुसार अपने माता पिता के साथ उनके यहाँ आ रहे थे। उस अति महत्वपूर्ण भेंट से पूर्व गुरुजी ने कंवर को बुलाकर वर के पिता को सफेद रसगुल्ला खिलाने को कहा। लड़के के माता पिता के लिए अति सुंदर भोजन परोसा गया। उसके बाद पहले कंवर, फिर उनकी पत्नी और अंत में उनके पुत्र ने वर के पिता को रसगुल्ले प्रस्तुत किए, पर हर बार जिसके कारण सदगुरु को ही ज्ञात होंगे उन्होंने मना कर दिया। कंवर के परिवार को अब तक गुरुजी के तौर तरीकों से पता लग गया कि कुछ बात अवश्य है। जब वे शाम को गुरुजी के दर्शन के एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी ने संक्षेप में कहा कि गुलाब के पुष्प में भी कांटे होते हैं। परिवार समझ गया कि वह लड़का उचित नहीं था और उस ओर से भी मनाही आ गई। कुछ समय बाद एक को संयोग लगता हुआ वर मिला। दिल्ली में कार्यरत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट वह घर पर कंवर की बेटी से आकर मिला और कहा, और वहाँ से जाने के बाद कंवर को फ़ोन पर कहा कि उसे यह संबंध स्वीकार है। साथ ही उसने अपने माता पिता की स्वीकृति भी लेने को कहा। लाल परिवार उसके माता पिता को मिलने उसके मूल स्थान भी गए, पर उनसे कोई उत्तर नहीं आया। एक दिन गुरुजी ने कंवर को फ़ोन किया और अचानक ही पूछा कि दिल्ली में सबसे अधिक अच्छी चाट कहाँ मिलती है। कंवर ने उत्तर दिया कि उसकी जानकारी में सबसे अच्छी चाट शाहजहाँ मार्ग पर संघ लोक सेवा आयोग के भवन के कोने पर मिलती है। गुरुजी ने उन्हें वहाँ शाम 6:30 बजे पहुँचने के लिए कहा।
6:30 बजे गुरुजी वहाँ कुछ अनुयायियों के साथ पहुँच गए। चाट के आने पर गुरुजी ने एक प्लेट कवर को देते हुए बेटे का विवाह निश्चित होने पर बधाई दी। उपस्थित अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। कवर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि लड़के वालों ने पिछले 2 महीने से कोई उत्तर नहीं आया था, किंतु शीघ्र ही वह समाचार भी आ गया। सदा की बात ही गुरुजी के शब्द सत्य सिद्ध हुए। कंवर के दामाद विभागीय परीक्षा में एक को छोड़कर सब विषयों में उत्तीर्ण हो गए थे। यह उन्हें विचित्र लग रहा था। कंवर ने उसका उल्लेख गुरुजी से किया। सदगुरु ने उत्तर दिया कि उसे तो सब विषयों में उत्तीर्ण हो जाना चाहिए था और हो जाएगा। कुंवर को लगा कि गुरुजी संभवतः किसी और संकेत कर रहे हैं, जिसने उनके दामाद की उन्नति में बाधा डाली है। शीघ्र ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पूरे समुदाय ने उनके दामाद की परीक्षा की समालोचना करी। उनकी कार्यशैली और वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर उनके पक्ष में निर्णय लिया और उत्तीर्ण घोषित कर दिया। कंवर के पुत्र रोहित को गुड़गांव से बाहर सोना परवर मार्ग पर स्थित एपीजे यांत्रिक महाविद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद वहां के छात्रावास में स्थान नहीं मिल रहा था। अपने पुत्र को दुर्घटना में खोने के बाद कंवर उसे प्रतिदिन 65 किलोमीटर दूर की यात्रा कराने में हिचक रहे थे, पर गुरुजी ने आश्वासन दिया। फिर जैसे नीति थी, एक दिन जिस गाड़ी में वे यात्रा कर रहे थे, एक ट्रक में से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन चालक एक आंख खो बैठा और अन्य सब छात्र भी घायल हुए, पर रोहित को जैसे गुरुजी की इच्छा थी, एक खरोंच भी नहीं आई। कंवर जब वो शाम को संगत में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने उसके पुत्र की रक्षा करी है। गुरुजी की कृपा उसके बाद भी उस पर बनी रही। वह अपने 3य वर्ष में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र का एक विशेष शेष था। जब गुरुजी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्रवेश मिल जाएगा। फिर जैसे विधाता की इच्छा थी, एपीजे ने अपने नियम बदल दिए। अब यदि विद्यार्थी 20 में से 18 विषयों में उत्तीर्ण हों तो वह 3य वर्ष में प्रवेश कर सकते थे। इस प्रकार रोहित 3य वर्ष में प्रवेश कर सका। वह वास्तव में गुरु कृपा ही थी, क्योंकि अगले वर्ष एपीजे ने पुनः पुराना नियम घोषित कर दिया। स्पष्ट है कि नियमों को सदगुरु की अभिलाषा अनुसार बदलना पड़ता है। कंवर की सास की दिल्ली के सरगंगाराम चिकित्सालय में शल्य क्रिया होनी थी, क्योंकि उनके दाहिने घुटने में बहुत पीड़ा थी, परंतु गुरुजी ने उसके लिए मना कर दिया। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि उनको चिकित्सालय के आसपास भी नहीं ले जाना है। सदगुरु ने पुनः अभिमंत्रित ताम लोटे का उपचार करवाया, जिससे चमत्कार हुआ। उनके घुटने की वेदना 1 महीने में समाप्त हो गई और वह उसे पहले जैसे हिला डुला भी सकती थी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से डॉक्टर अनीता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व शांति थी। मेरे पिता अचेतना अवस्था में 1.5 महीने से चिकित्सालय में थे। स्वयं चिकित्सक होने के कारण मुझे जो समस्या उत्पन्न हो सकती थी उनका आभास था, अतः मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति डावाडोल थी और पिता को प्रति मिनट जीवित रखने की चेष्टा अति कठिन लग रही थी। मेरी बहन और भाई भी सब प्रयास कर रहे थे, कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पा रहा था। मैं पूरी तरह से निराश हो गई। आंसू रोके हुए मैं सोच रही थी कि प्रभु क्यों नहीं आकर मेरे परिवार और हम सबकी सहायता करते हैं। मैंने उनमें सदा हृदय से विश्वास और प्रेम किया था। फिर क्यों वह हमारी पुकार नहीं सुनते हैं। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना नितांत आवश्यक था, जो मेरे बिना कुछ कहे मेरे समस्त दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे सके कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं। जब भी मैं कठिनाई में हूँ तो मुझे वहाँ से निकाल सके। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। प्रातः 3 बजे के आसपास मेरे भाई शिव ने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने कहा कि मैं गुरुजी के यहाँ गया था और वहाँ पर कुछ सुने हुए चमत्कारों का वर्णन किया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे पता नहीं था कि जब तक वह स्वयं नियत नहीं करें और उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलेंगे। पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति वाले महानुभाव जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी, वह आपको अंदर तक छू जाते थे। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने समीप बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। किसी अज्ञात कारण से उसी समय मेरा पूरा मानसिक तनाव समाप्त हो गया। उन्होंने यह सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही मैं अपने जुड़वा पुत्रों को, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास ले गई। मार्ग में मैंने उन्हें समझाया कि वहाँ पर गुरुजी को प्रणाम करना है, किंतु मेरे ज्येष्ठ पुत्र दक्ष ने भोलेपन से उत्तर दिया कि वह केवल शिव जी के चरण स्पर्श करेगा। जब मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मेरा साथ दिया, पर दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा। मुझे अत्यंत बुरा प्रतीत हुआ कि दक्ष चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके चरण कमलों को
स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि उसने चरण स्पर्श क्यों किया। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिव जी के चरणों को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके पश्चात क्रमशः परिस्थितियां सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिता के उपचार के लिए सहायता हर दिशा से आई। मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया। सन 2000 में दक्ष को अपच के साथ जवर और वजन घटने की शिकायत हो गई। उसके शरीर की गांठें सूज गई थी। चिकित्सकों ने उसे प्रतिजैविक दवाओं से स्वस्थ करने का विफल प्रयास किया। एक सोमवार को हम उसे सर गंगा राम चिकित्सालय के वरिष्ठ विशेषज्ञ से परीक्षण करवाने ले गए। मैं भयभीत थी। दक्ष के सब लक्षण कर्कट रोग के थे। चिकित्सक के कक्ष की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के चित्र को अपने से जकड़े हुए थी। चलते हुए मैं गुरुजी से प्रार्थना और आग्रह कर रही थी। मुझे ज्ञात था कि वह चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कक्ष में घुसते उनकी सुगंध आ गई। मुझे याद है कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो वह तुरंत सहायता करते हैं। वह गुलाब के पुष्पों की महक उनके वहाँ होने का संदेश था। चिकित्सक ने दक्ष का परीक्षण कर निराशजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार प्लीह और यकृत दोनों बहुत बड़े हुए थे, जो असाध्य की ओर संकेत दे रहे थे। चिकित्सक ने मुझसे भी वह अंग स्पर्श करवाए जिससे मुझे उनकी श्रुति का ज्ञान हो सके। उन्होंने तत्काल प्राध्वनि चित्रण की सलाह दी जिससे रोग के विस्तार का अनुमान लग सके। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं उत्सुकता से गुरुजी से इस कठिनाई से निकालने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वे मेरे बेटे को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध यह संकेत करती रही कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे हम दोनों को गुरुजी की सुगंध आती रही। अतः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। यकृत और प्लीहा दोनों सामान्य थे। लक्षण बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे पुत्र को नवजीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताने का विचार कर रही थी। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से स्वयं ही पूछ लिया कि क्या रोग निकला। मैं भाव विभिन्न हो गई। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया था। मैंने उनको बताया कि चिकित्सक को कर्कट रोग होने का अंदेशा था। मेरी आंखों से पानी निकलने वाला था जब उन्होंने कहा कि मैं चिंता ना करूं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या शेष परीक्षण कराने आवश्यक हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि चूँकि मैं स्वयं चिकित्सक हूँ, मेरी चिंता परीक्षण करवाए बिना शांत नहीं होगी। यदि चाहूँ तो शेष परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन को किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सब परीक्षण करवाए। सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बाइप्सी हुई तो जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दृष्टिगोचर था। मैं दुविधा में थी, यह कैसे संभव था। गुरुजी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा क्यों हो रहा है। सब प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं हताश थी। उसी दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार ही आने को कहा गया। मैं असमझ में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। चिकित्सक यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसे चमत्कार ही कहा, परंतु मैं पता था कि यह कैसे हुआ। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह के पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे को ठीक कर देता। उस दिन से जक्स का ज्वर समाप्त हो गया। उसकी भूख ठीक हो गई, गांठ कम हो गई और अब सब लक्षण मिट गए। गुरुजी धन्य है कि सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है जो जीवन को और मधुर बनाता है। वे आपका हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वे आपकी हर आपदा से रक्षा कर अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने शिशु को बचाती है जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं। वह हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वह आपकी हर बात पर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जागृत करते हैं। गुरुजी ऐसे हैं, निरंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते जाते हैं। उनमें कोई घमंड, अहम या चाहत नहीं है। वह सदा सहायता करने को तत्पर हैं। वे अज्ञ हैं। उनके दर्शन के लिए आए सहस्त्रों भक्तों में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रत्येक को यही लगता है कि वे केवल उनके साथ हैं। वह सबको इस संसार में रहने का सही मार्ग बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं वह चुपचाप हमारे कर्म अपने पर ले लेते हैं और हमारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है, ना हुआ और ना ही होगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरी माँ को हीमोग्लोबिन कम होने के कारण चिकित्सालय में प्रवेश करना पड़ा था। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें रक्त देने की आवश्यकता थी। जैसे हमने गुरुजी को यह बात बताई, उन्होंने मुस्कुराकर उनको अनुमंत्रित कर दिया। अगले दिन माँ सब परीक्षण ठीक होने के कारण वापस घर आ गई। मेरी मौसी जो कभी गुरुजी से न मिली, उस दिन अचेतनावस्था में चली गई। उन्हें चिकित्सालय में प्रवेश कराना पड़ा। चूँकि उनका रक्तचाप अति उच्च था, चिकित्सक को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ है।
गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनके उपचार के लिए विनती करी। उस समय उनका कैट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते हुए कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई। उसका परिणाम सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापस आ गई। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुखद विस्मय हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था। उसने उन्हें उठने को कहा। मुझे एकदम पता लग गया कि गुरुजी आए होंगे। आज भी वह बिल्कुल स्वस्थ थे और हमें कभी यह पता नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों बची। सब परिणाम सामान्य निकले थे। गुरुजी 3 महीने के पश्चात जलंधर से लौटे तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो उन्होंने कहा, मौसी ने भी ठीक करा देता। मैं चकित थी, पर वह यहाँ पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी की में पता नहीं था। पर वह तो सर्वज्ञाता है, यह मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में आप कहीं भी हो सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पेट दर्द और सांस की कठिनाइयों के कारण मुझे चिकित्सालय में प्रवेश होना पड़ा। कई प्रकार के औषधियों से लाभ न होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने कैट स्कैन करने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह सामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ है उसका विस्तार फेफड़ों तक हो गया है। उसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहाँ पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना करी। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं चिकित्सालय में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निरीक्षण से भी अवगत कराया, मुझे ठीक करने की विनती करी। मुस्कुराकर वह बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यद्यपि पीछे 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस रात मैं बिना किसी औषधि के आराम से सो पाई। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए। उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहाँ से अवकाश प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मेरे पति, जो स्वयं चिकित्सक हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित रहे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहा, पर वह यह कहकर वापस घर आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया, क्योंकि प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट था और काफ़ी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास भागे, ये जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव नहीं होगा। वहाँ पहुँचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वह बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आए हो। भावी पर होकर मैंने उनको अपनी पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से चिकित्सक के पास न जाकर अपने घर ले जाने का परामर्श दिया। गुरुजी ने रोज कनक का साथ खाने और विस्की के 2 पैक भी पीने को कहा। कुछ हफ्तों के बाद गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का एक सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वह सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी हो रही है। एक बार उनकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्या का निष्कर्ष निकाला। हमारी वार्ता सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ और सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला से संदेश आया कि नमूने में कुछ गलती हो गई है। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी को गंभीर रूप से अग्नाशय को हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस घर आ गए और अब अपने कार्य पर भी जा रहे हैं। एक बार मानसिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास गया और यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया नहीं था, गुरुजी उसे पहचान कर उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था, उसका डायलिसिस भी होता रहा था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया। उसके भाई को देखने चिकित्सालय भी गए। चिकित्सकों ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में वह वहाँ से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब भी गुरुजी को अविराम धन्यवाद देते रहते हैं। मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की और उंगली दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंतर से बड़ा है। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण चिकित्सक छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनको इसका ज्ञान कैसे हुआ होगा। तभी उन्होंने मेरी और मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इसके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण उन्हें यह पता है।
ये बात तब की है जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी, मैं उन्हें गुरुजी से जानती भी नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वह मुझे कालांतर से जानते थे और अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए थे। अचंभे की बात नहीं है कि गुरुजी के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम नछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है वाई वी फेल। सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन सफल होना इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हमारी सफलता के पीछे हमारी मेहनत और सही विचार होते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी एक कहानी लेकर आए हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगी और आपको ये बात सिखाएगी कि किस तरह हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये असफलता से सफलता की कहानी आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की बेहतरीन कहानी को। ये कहानी एक कंपनी की है जो काफ़ी घाटे में जा रही थी। कंपनी का मालिक और कर्मचारी इस बात से काफ़ी परेशान थे क्योंकि कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उसकी ग्रोथ भी रुकी हुई थी। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने कंपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया जिस पर लिखा था कल रात उस कर्मचारी की मौत हो गई, जिसकी वजह से इस कंपनी की और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और शोक मनाने के लिए हम सभी 1 घंटे बाद ऑडिटोरियम में मिलेंगे। यह बात सुनकर सभी कर्मचारी थोड़ा दुखी भी थे और खुश भी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि उनके साथ का ही कोई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इस बात से खुश भी थे कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वजह से उनकी और उनकी कंपनी दोनों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और हर कर्मचारी यह भी देखना चाहता था कि आखिर वह व्यक्ति था कौन। 1 घंटे बाद सभी कर्मचारी ऑडिटोरियम में पहुंच गए। ऑडिटोरियम में एक कॉफिन रखा हुआ था और बारी बारी से सभी कर्मचारियों को उस व्यक्ति को देखने का मौका मिला। लेकिन जब भी कोई कर्मचारी उस कॉफिन के अंदर देखता तो वो मायूस हो जाता और सर झुकाकर वहाँ से चला जाता, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो भी कोई उसके अंदर देखता तो उसे अपना ही चेहरा नजर आता। उस कॉफिन में खुद को देखकर कर्मचारी ये बात समझ गए कि कंपनी की ग्रोथ किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की वजह से कम हो रही है जो उस कंपनी में काम करते हैं। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी सफलता और हमारे फेलियर का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% एफर्ट नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। काम चोरी किसी भी इंसान को लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर आपकी खुद की कंपनी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को कितनी लगन और मेहनत से करते हैं। किसी कंपनी में अगर हर कोई व्यक्ति कामचोर हो जाए तो वह कंपनी कभी ग्रोथ नहीं कर सकती। और ठीक इसी तरह अगर हम खुद के कामों में कामचोरी करेंगे तो हम खुद भी कभी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कई लोग आज भी अनसक्सेसफुल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो अपने काम को मन से नहीं करते, मेहनत से नहीं करते और अपने ही काम में कामचोरी दिखाते हैं। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने काम के लिए खूब मेहनत करिए, काम चोरी मत करिए और हमेशा 100% एफर्ट करिए। याद रखें कि मेहनत का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।